Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है if r is equal to ab 3 4 mn then its domain will be। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है रेंज जिसे हम r से डिनोट करते हैं और एक हमारे पास होता है डोमेन जिसे हम d से डिनोट करते हैं। अब इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने ये जो हमें 3-4 डिजिट्स दिए गए हैं इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन हमेशा आपने याद रखनी है कि एक ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर हो उसे हम डोमेन का नाम देते हैं। जिस तरह इस एमसीक्यूज़ में जो डोमेन है वो है ए 3 एंड एम। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इस तरह अगर आपको कोई कहे कि इस एमसीक्यूज़ का मुझे रेंज फाइंड करके दे, तो रेंज आपने हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट में हमारे पास जो सेकंड नंबर होता है इसे हम नाम देते हैं रेंज का। जिस तरह बी 4 एंड एन। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा if set A has 4 members then the set A by A has blank members। लेट्स सपोज इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक हमारे पास एक सेट है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है ए से। अब इसमें हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 4। मैंने कहा कि वो है 1 2 3 4। तो अब हमें कह रहे हैं अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने मेंबर्स बनेंगे? तो ए में हमारे पास टोटल मेंबर्स है 4। अब अगर हम ए बाई ए करें, मीन इस 4 को हमने मज़ीद 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये कह रहे कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें टोटल मेंबर्स है 4। तो ये कह रहे कि ए बाई ए क्या होगा? तो जब ए में 4 मेंबर्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा if a line intersect perpendicular in the triangle then it is called। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। या इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है और मैंने कहा कि हमारे पास डी पॉइंट है। अब इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसने ए और बी पॉइंट को सी पर इंटरसेक्ट किया, तो इसे हम नाम देते हैं बाइसेक्टर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और इन केस ऑफ ट्राइंगल इसे फिर हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा इन इक्विलेटरल ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर। स्टूडेंट्स, एंगल्स को हम काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है एंड सो ऑन। थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम एक ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें तीनों के तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इनके जो तीनों साइड्स हैं ना, ये आपस में बराबर होंगे। और इनका मैंने कहा कि हमारे पास 3 एंगल्स है, तो ये किसके बराबर आएंगे? 180 का। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक एंगल हमारे पास कितने का होगा? 60 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिनके जब तीनों साइड्स को हम आपस में ऐड करें तो इसका सम हमारे पास 180 आए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 -2। स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स से मुराद हमने करना क्या है? जो हमें ब्रैकेट्स में नंबर्स दिए होंगे ना, जिस तरह -3 एंड -2, इसके हमने साइन को चेंज करना होगा। हमने इस नंबर्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा।
माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस आता है, या सिंपली आपने करना क्या है, ब्रैकेट्स में जो नंबर दिए होंगे इसके आपने साइन चेंज करने हैं। जिस तरह इधर -3 एंड -2 है, तो इसके साइन चेंज होके हमारे पास बन जाएंगे 3 एंड 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। बकाया भी स्टूडेंट्स आपको इस तरह नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मुझे तरीका नहीं आ रहा था। बेसिकली इस तरह है, जो लास्ट वाले 2 ऑप्शन है ना वो इस तरीके से है। तो एडिटिव इनवर्स में होता क्या है कि जो डिजिट्स का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, इफ़ p इज इक्वल टू ए बी सी देन इट्स पावर सेट विल बिकम। देखिए स्टूडेंट, पावर सेट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है 2 की पावर n। n नंबर्स को डिनोट कर रहा है, n इज इक्वल टू नंबर्स। अब इधर हमें ब्रैकेट्स में कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3। तो n की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। सो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। चूँकि हमने 2 का क्या लेना है, क्यूब लेना है, तो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आपने करना क्या है, पावर सेट का फॉर्मूला लिखना है। पावर सेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, if 5 minus 4x is equal to 7 then blank। अब हमने यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस 5 को दूसरी साइड पर लेके जाना होगा। तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 7 -5। क्योंकि 5 इधर प्लस में है, दूसरी साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 2। वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, तो अब हमने इस 4 को दूसरी साइड पर लेके जाना होगा। तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। सो 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन 1/-2। एक दफ़ा फिर समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या होगा, इस 5 को दूसरी साइड पर लेके जाना होगा। फिर हमने 7 को 5 को जब 7 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। और अब जब इस 4 को इधर मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/-4। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/-2। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, व्हाट वुड बी एडेड इन x स्क्वायर प्लस 1 टू कंप्लीट इट्स परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कंसिडर करना है कि जो एक्स स्क्वेयर है ये हमारे पास है ए स्क्वेयर, और 1 को आपने कंसिडर करना है कि हमारे पास है 1 स्क्वेयर। अब हमने करना क्या है, फार्मूला को खोलना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab वाले का फार्मूला। तो हमने कंसिडर किया था कि x हमारे पास a है, तो ये हो जाएगा x की स्क्वेयर, प्लस हमने कहा था कि 1 हमारे पास b है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2। a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 1। अच्छा जी, अब नेक्स्ट फिर हमने लगाना है -2ab, चूँकि हमने फार्मूले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो -2 आ जाएगा। ए हमारे पास है x और b हमारे पास है 1। तो अब इधर हमने स्टूडेंट्स इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया, वो हमने ऐड किया है 2x को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। बकाया जो तफसील के साथ इसका हमारे पास सलूशन है वो मैं आपको साइड पर दे दूंगा, आप वहाँ से मुलाहिजा कर लेना। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, -0.4 क्यूब। हमने 0.4 का क्यूब लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम -0.4 मल्टीप्लाई बाय -0.4 करेंगे तो माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो हो जाएंगी 0.64। लेकिन हमने 0.4 का क्यूब लेना है और ये माइनस में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 के साथ तो इससे हमारे पास जो वैल्यू बनेंगी वो बनेंगी -0.064। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आप डायरेक्टली भी इसका कैलकुलेटर पर क्यूब ले सकते हो। नंबर 10 है हमारा, log m/n इज इक्वल टू। असल लॉगरिथमिक हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दूंगा। अगर log m/n आया हो, यानी m/n हमें डिवीजन में दिया गया हो, तो इसको हमने चेंज करना होगा माइनस में। तो ये हमारे पास हो जाएगा
log m माइनस log n। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इस तरह अगर आपको दिया गया हो log m मल्टीप्लाई बाय n, अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो फिर आपने इसको प्लस में चेंज करना होगा, तो फिर ये हमारे पास बनेगा log m प्लस log n। इस तरह अगर आपको दिया गया हो log दिया गया हो, आगे कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट हो और उसकी पावर दी गई हो, तो पावर पहले आ जाएंगी, फिर log आएगा और उसके बाद m आ जाएगा। इस तरह log 1 हमारे पास 0 के बराबर होता है। नंबर 11 है हमारा, what would be added in x square plus 64 to complete its perfect square। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8 में भी समझा चुका हूँ। हमने इस x को a कंसिडर करना है और 64 को b कंसिडर करना है। तो x स्क्वेयर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 64 को हम 8 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 8 है। परफेक्ट स्क्वेयर के लिए हमने माइनस में भी लेना होगा, सो माइनस इंटू ए इंटू बी। तो अब इसको 2 8s आर 16 और 16 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर हमने x स्क्वेयर प्लस 64 को परफेक्ट स्क्वेयर बनाना हो तो हमने 16x को ऐड करना होगा। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, if any set x contain n members then number of phi into x member is। तो स्टूडेंट्स शुरू में हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 2 की पावर n का फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पर जस्ट इस फॉर्मूले की तरफ इशारा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। n हमारे पास नंबर को शो कर रहा है कि एक सेट में हमारे पास कितने नंबर्स है। अगर हमें एक सेट दिया गया हो जिसमें 8 नंबर्स है या 8 मेंबर्स है तो हमने n की जगह पर 8 को फुट करना होगा। नंबर 9 है हमारा 2 पावर माइनस 6 एंड 1/2। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, ये कुछ इस तरह होगा 2 माइनस 6 एंड 1/2। तो इस 6 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा। देख के सिंपल कर देता हूँ, अगर इस 6 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा -6 एंड बाई 2। सो 2 1s आर 2 एंड 2 3s आर 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर -3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस 1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -6/2। फिर 2 को 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 9 इज द स्क्वेयर ऑफ। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अब किस तरह देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 3 से हमारे पास ये आता है। अब कैसे देखिए, x इंटू एक्स प्लस 3, देन हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 3, मैंने जस्ट ये डिजिट्स दिए, ठीक है। देन x इंटू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 3x, ये हो जाएगा 3x। देन यहाँ पर अगेन 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 9। तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर 3x और 3x से ऐड होगा तो 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 9। तो ये देखिए ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 9 है ये इसका स्क्वेयर है। बकाया मैं आपको पेज ऐड करके दे दूंगा। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, if xy is equal to 15 and x plus y is equal to 8 then find the value of x square plus y square। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की फॉर्मूला को खोल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। यहाँ तक नोट कर लेना, आगे मैं नंबर्स को फुट करके आपको देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वेयर माइनस 2। एक्स वाई की वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 15। सो 64 माइनस 30 इज इक्वल टू 34। एक बार फिर बता दूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू 15
एक्स वाई की वैल्यू 15 थी, तो हमने 64 माइनस 30 किया तो हमारे पास आ जाएगा 34। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।